तो 21 तारीख को दीपावली की पूजन का समय स्थिर लग्न में होना चाहिए और वो समय है 2:29 से 4:01। परंतु आपको बता दूं, होना तो कुंभ लग्न चाहिए, बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है, बहुत अच्छी लग्न है ये। लेकिन इस वर्ष कुंभ लग्न में राहु के कारण वो लग्न बहुत कमजोर हो गई। हम क्या करें फिर? अब वो लग्न कमजोर हो गई है तो फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद 4:07 से 5:35 तक द्विस्वभाव मीन लग्न है। उस द्विस्वभाव मीन लग्न में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एक ग्रह बैठ गया है, गुरु केंद्र में बैठ गया है। तो लग्न में गुरु बैठने के कारण वो पूरी लग्न बलवान बन गई है। पूरे 24 घंटे की सबसे पावरफुल अगर कोई लग्न है तो मीन लग्न है। अब वो मीन लग्न का स्वभाव द्वि है, तो द्वि स्वभाव लग्न भी मानी जा सकती है, उसमें कहीं कोई बाधा वाली बात नहीं है। जब हम द्विस्वग्न लेते हैं तो फिर उसमें हम नवांश देखते हैं। नवांश में क्या होता है कि जो जिस लग्न को देख रहे हैं उस लग्न में आप स्थिर नवांश ले लें, तो उसमें से भी हमने स्थिर नवांश उसमें निकाल कर रख दिया आपके सामने। तो मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्टिकुलर मानना है, मैं किसी की बात काटने की अपेक्षा से या किसी ने कोई समय देने तो मेरी अपेक्षा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी बात रख रहा हूँ कि जो 2 से लेकर समय है उसमें कुंभ लग्न स्थिर लग्न है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राहु के कारण वो लग्न कमजोर हो जाती है। और आने वाली जो लग्न है 4:07 से 5:35 तक वो मीन द्विस्वभाव लग्न है, लेकिन उस लग्न में गुरु बैठ गया है और राहु नहीं है और गुरु केंद्र में बलवान हो गया है। अब उस द्विस्वभाव लग्न में हमने स्थिर नवांश निकाल लिया, क्योंकि हम जब पंचकर्ण लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हम नवांश से चलते हैं, हम वो चौकड़ियाँ नहीं देखते हैं। ये चौकड़ियाँ तो बहुत छोटी बात है, बहुत पावरफुल चीज़ होती है नवांश। नवांश का मतलब, जब बात हुई थी पंडित जी से हमारी कि सबका बाप राजा कौन होता है? नवांश होता है। तो उस नगल की नवांश हमने निकाली है, वो सर्वश्रेष्ठ है। 4:50 से लेकर वो 10 मिनट से ज़्यादा है, 13-14 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट और 13 से 14 मिनट की निकलती है। तो वो निकली है परफेक्ट 4:50 से 5 बजे तक की। ये सबसे सुंदर समय मेरे हिसाब से निकला है।